Assalamu alaikum student mathematics 4024 welcome to maths guru student one more question on number sequence and pattern और ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया था. द क्वेश्चन सेज अ सीक्वेंस ऑफ डायग्राम्स इज मेड यूजिंग ब्लैक एंड वाइट काउंटर्स. हमारे पास चार डायग्राम्स है, डायग्राम 1 2 3 4. इनमें वाइट काउंटर्स हैं और ब्लैक काउंटर्स हैं. हम इनको काउंट करके जो है वो बता सकते हैं कि डायग्राम वन में हाउ मेनी वाइट काउंटर्स आर देयर, ब्लैक कितने हैं. लेकिन उसने हमारी आसानी के लिए एक टेबल नीचे दिया हुआ है. द नंबर ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट काउंटर्स इन ईच डायग्राम इज शोन इन द टेबल बिलो. हमारे पास जो फर्स्ट रो है वो डायग्राम नंबर है, उसके बाद नंबर ऑफ व्हाइट काउंटर्स, देन नंबर ऑफ ब्लैक काउंटर्स. ठीक है. टेबल इज ऑलरेडी फिल्ड फॉर द फर्स्ट फोर डायग्राम्स. ठीक है. और वैसे भी हम यहाँ काउंट करके भी इसको फिल कर लेते हैं अगर वो हमें फिल करने के लिए कहता. फॉर एग्जाम्पल डायग्राम नंबर वन की बात करें तो डायग्राम नंबर वन में वन वाइट काउंटर है और जो ब्लैक काउंटर है वो जीरो है. यहाँ कोई ब्लैक काउंटर नजर नहीं आ रहा. डायग्राम टू की बात करूं तो इसमें 1 2 3 4 फोर जो है वो व्हाइट काउंटर्स हैं और दो जो है वो ब्लैक काउंटर्स हैं. ठीक है. तो इस तरह थ्री और फोर की भी उसने हमें दी हुई है. क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट द डायग्राम फॉर डायग्राम्स, सॉरी, कंप्लीट द टेबल फॉर डायग्राम्स 5 and 6. ये जो 5 और 6 डायग्राम्स हैं इनके लिए हमें पूरा टेबल कंप्लीट करना है. सेकंड पार्ट में कह रहा है राइट एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एन फॉर द नंबर ऑफ व्हाइट काउंटर्स इन द डायग्राम. ठीक है. nth डायग्राम मतलब जनरल टर्म हमें जो है वो सिंपल वर्ड्स में व्हाइट काउंटर्स की लिखनी है. पार्ट सी में हमें जनरल टर्म लिखनी है ब्लैक काउंटर्स की. और उसके बाद पार्ट डी में हमसे कह रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ काउंटर्स इन द 20th डायग्राम. जब जनरल टर्म आ जाएगी तो फिर तो 20th डायग्राम के नंबर्स निकालना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगा. तो सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई इज देयर अ पैटर्न, कोई सीक्वेंस है, कौन सी सीक्वेंस है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है. तो डायग्राम नंबर्स हमारे पास जो है वो तो सीक्वेंस में लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6. ठीक है. अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में मैंने आपको कहा था डू चेक फॉर वर्टिकल पैटर्न. वर्टिकल पैटर्न से आपका आंसर जो है ना वो कम वर्किंग से आंसर आ जाता है. और चूंकि यहाँ मार्क्स भी आपको एक एक नजर आ रहे हैं, 1 मार्क 1 मार्क 1 मार्क, तो इसका मतलब है कि यहाँ वर्टिकल पैटर्न जो है ना उसको जरूर हम चेक करेंगे. अच्छा, फिर सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई जो नंबर ऑफ काउंटर्स हैं, सॉरी, जो नंबर ऑफ वाइट काउंटर्स हैं उनकी सीक्वेंस क्या है हमारे पास. वो है 1 4 9 16. इसका मतलब है ये स्क्वायर वाली सीक्वेंस है क्योंकि वन स्क्वायर वन होता है और हमारे पास टू स्क्वायर जो है वो फोर होता है और हमारे पास जो थ्री स्क्वायर है वो नाइन होता है. ठीक है. और हमारे पास फोर स्क्वायर जो है वो 16 होता है. इसका मतलब है कि जो आगे की टर्म्स हैं वो क्या हो जाएंगी, वो फाइव स्क्वायर हो जाएगी. फाइव स्क्वायर कितना होता है 25, तो मैंने 25 लिख दिया. और आगे की हो जाएगी सिक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 36, तो ये 36 हो गया. और मुझे इसकी जनरल टर्म जो है वो याद है. मुझे पता है कि ये स्क्वायर नंबर है तो इनकी जनरल टर्म भी कितनी होगी, एन स्क्वायर. तो मैंने पहले ही यहाँ जनरल टर्म लिख ली इसकी. कोई वर्किंग करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी सिंस दे ऑल आर स्क्वायर नंबर्स. तो इनकी जनरल टर्म होगी एन स्क्वायर. अच्छा, ये जो डायग्राम नंबर है ये जाहिर सी बात है इनकी जनरल टर्म एन होगी क्योंकि भाई आप जो है वो चलते रहोगे, तो इनकी जो जनरल टर्म है समझो वो मैंने एन लिख दिया. इसकी एन स्क्वायर हो गई. अब मेरे पास जो नंबर ऑफ ब्लैक काउंटर्स हैं वो है 0 2 6 12. अगेन देखो यहाँ टू का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ फोर का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ सिक्स का डिफरेंस आ रहा है. तो जाहिर सी बात है आगे वाले में एट का डिफरेंस आएगा. तो 12 और एट को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 20. और फिर एट के बाद जो अगला नंबर है वो होगा 10, और 20 और 10 को ऐड करूंगा तो 30 आ जाएगा. ये मैंने कॉलम फिल कर लिया है क्योंकि 2 4 6 8 10 इस तरह डिफरेंस चल रहा है. तो इसका मतलब है कि जो इनका सेकंड डिफरेंस होगा वो बिल्कुल सेम आएगा. सेकंड डिफरेंस इसका भी टू आएगा, इसका भी टू आएगा, इसका भी सेकंड डिफरेंस टू आएगा और इसका भी टू. इसका मतलब है ये क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है. तो क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है और हमें जनरल टर्म निकालनी है. तो आपके पास दो तरीके हैं. एक तो ये है कि भाई क्वाड्रेटिक सीक्वेंस वाला फॉर्मूला यूज कर लो जो बड़ा सा है. ठीक है. उसमें फर्स्ट जो डिफरेंस होता है डी वन और जो डी टू होता है डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, उनकी वैल्यूज पुट करके आप जो है वो अपना एक्सप्रेशन बना लो जनरल टर्म का. या दूसरा तरीका ये है कि भाई वर्टिकल पैटर्न चेक कर लेते हैं. हो सकता है हमारे पास यहाँ कोई वर्टिकल पैटर्न हो. तो उसके लिए तरीका क्या होता है कि भाई जो सीक्वेंस की टर्म, जो जो आपके पास सीक्वेंस है जिसकी जनरल टर्म बनानी है उसके ऊपर के नंबर्स को जरा देख लो. ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो है क्या ये चीज बन रही है. तो यहाँ जीरो लिखा है और ऊपर है 1 1, तो 1 - 1 जीरो होता है, मुझे पता है. अब यहाँ टू लिखा है और यहाँ है 4 2. तो अगर मैं टू में से फोर को माइनस करूंगा तो -2 आएगा. मुझे टू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 4 - 2. नाइन में से थ्री माइनस करूंगा तो सिक्स आएगा. 16 में से फोर माइनस करूंगा तो 12 आएगा. 25 में से फाइव माइनस करूंगा तो 20 आएगा. 36 में से सिक्स माइनस करूंगा तो 30 आएगा. इसका मतलब है कि जनरल टर्म के लिए ये वाली सीक्वेंस की जनरल टर्म कितनी है, एन स्क्वायर. इसको जब इसमें से माइनस करूंगा तो मेरे पास ये सीक्वेंस बन जाएगी. तो एन स्क्वायर माइनस एन
इज द nth टर्म ऑफ द नंबर ऑफ ब्लैक काउंटर्स की जो सीरीज है उसकी जनरल टर्म जो nth टर्म है वो n स्क्वायर माइनस n आ रही है। ठीक है, मैंने वर्टिकल पैटर्न यूज किया। इफ यू वांट टू यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप यूज करो, यही आंसर आएगा बिल्कुल। ठीक है, तो जो है वो पार्ट बी का आंसर मैंने n स्क्वायर लिख दिया क्योंकि उसने मुझे बोला था फाइंड आउट द nth टर्म फॉर द व्हाइट काउंटर, सो n स्क्वायर आ गया। सी पार्ट में उसने कहा फाइंड आउट द nth टर्म फॉर द ब्लैक काउंटर, सो वो n स्क्वायर माइनस n आ गया। वर्टिकल पैटर्न से देख लिया मैंने क्योंकि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी वर्टिकल पैटर्न से सॉल्व किया था, तो ये वाला भी मैंने वर्टिकल पैटर्न से ही सॉल्व किया है क्योंकि दिखते ही आपको समझ में आ रहा है कि हाँ यार पैटर्न है। देखो 16 और 4 है, 12 आ रहा है, इसका मतलब है माइनस करके तो ये वाली सीक्वेंस बन रही है। तो इसका मतलब है कि भाई इसकी जो है एन स्क्वायर है, इसकी एन है, दोनों को माइनस कर दिया तो इसकी जो है वो जनरल टर्म या एन टर्म बन गई। पार्ट डी में कह रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ काउंटर्स इन द 20th डायग्राम। नाउ आई हैव द जनरल टर्म, दोनों की जनरल टर्म है मेरे पास। दोनों में 20 जो है वो पुट कर देता हूँ एन की जगह पे। जब यहाँ पुट करूंगा 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, और जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो 20 स्क्वायर 400 माइनस 20 विल गिव मी 380। क्योंकि उसने मुझसे बोला है टोटल नंबर ऑफ काउंटर्स बताओ, तो टोटल नंबर का मतलब है मुझे इन दोनों को ऐड अप करना है। 400 और 380 को ऐड किया तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आ गया दैट इज 780।